हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियस अनकाश में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी को चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें से आप लोग लगातार हिंदी के अलग अलग टॉपिक चर्चा हो रही है, उसमें समाज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इस समय पुलिस वैकेंसी चल रही है, सबको मालूम है। उसमें आप लोग पैट अच्छी चल रही है, इसमें पार्ट डाल दो आप लोग, ठीक है। और समाज के सभी क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम लोग करवा रहे हैं। इसके बाद में हम इस विधिवत तरीके से हिंदी पढ़ाने प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। और जिस टाइप की हिंदी आपकी आती है पूरी हिंदी आपको कवर कराने प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, इसको लाइक फिर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, जिस समस्त जिस जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और समुदाय और उससे समुदाय का बोध होता है और फिर द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ये द्विगु की परिभाषा है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण विशेष संबंध हो, विशेषण विशेष संबंध और उपमेय उपमान संबंध, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है भाई। अंक दे रहा है आपके, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष कहते हैं, पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव, दूसरा प्रधान हो तत्पुरुष कहा जाता है, ठीक है। दोनों प्रधान हो तो आपको द्वंद्व कहते हैं। बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई में गुरु एक ही गुरु के शिष्य कहा जाता है। ये मध्यलोपी तत्पुरुष का पार्ट है, तत्पुरुष में भी मध्यलोपी, ठीक है। मध्यलोपी तत्पुरुष एक पार्ट है इसका, उसी का आप कहिएगा। गुरु भाई में कौन समास है? तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी मध्यलोपी। लड़की चौड़ली पहनदे है, चौलड़ी पहनदे है, तो पहला संख्यावाची बाद में संज्ञा, तो आप कहेंगे द्विगु समास है, ठीक है। कौन समास है? द्विगु समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। क्या कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास, ठीक है बात। जिसमें दोनों पद प्रधान क्या कहलाता है आपका? द्वंद्व समास। जिस समास के अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है, मतलब पहला गौड़ हो दूसरा प्रधान हो फिर तत्पुरुष समास कहा जाता है, पहला प्रधान हो अव्ययी समास कहते हैं, दोनों प्रधान हो तो द्वंद्व समास, पहला संख्यावाची तो द्विगु समास, ठीक है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार हो जाता है अव्ययी समास। धनुष और बाण हो जाएगा तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। शोकाकुल, शोक से आकुल होता है तो तत्पुरुष में कर तत्पुरुष होता है। क्या कहेंगे हम लोग? कर तत्पुरुष, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। चलो, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित होता है, तत्पुरुष का पाठ आएगा, ठीक है। कर तत्पुरुष हो जाएगा। जय पराजय, जय पराजय दोनों बराबर बराबर पाठ है, तो ये आपका द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। पड़ कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, तत्पुरुष का कर तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कोषकार, कोष को करने वाला तो कहलाएगा तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष। कौन हो जाएगा? ठीक है, तत्पुरुष के जो पार्ट होते हैं उसमें से आपका है। सिंह द्वार, सिंह रूपी द्वार कहिएगा, द्वार ऐसा सिंह के समान खड़ा हो तो सम समान जहाँ उपमा की जाती है क्या कहलाता है? कर्मधारय समास, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है भाई? तो चित्त के अनुसार अव्ययी समास होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष अपन्ना हो तो बहुब्री हो जाता है। अर्थात वह जानवर कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तत्पुरुष है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो जहाँ जो लगता है विशेष विशेष संबंध होता है, क्या कहलाएगा आपका? कर्मधारय समास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सप्तऋषि, पहला पद संख्यावाची, 7 ऋषियों का समूह, तो आप कहेंगे द्विगु समास है, ठीक है। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास आपका, ठीक। धनंजय, धन को जय करने वाला, ये बहुब्री समास, बहुब्री ऑप्शन ना होता तो यहाँ पे अलोक तत्पुरुष होता है। कौन होता है? अलोक तत्पुरुष। इसको ध्यान रखिए आप लोग। मन माना, मन से माना हुआ, आप कहेंगे तत्पुरुष में कर तत्पुरुष होता है, ठीक है। कतर बितर, कतर और बितर कहलाएगा, ये द्वंद्व समास होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है भाई। लंबोदर, लंबा है जो उधर, बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, ठीक भाई। आगे देखते हैं। तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ, अर्थात
आप भारतीय ध्वज कहेंगे तो बॉबरी हो जाता, बॉबरी ऑप्शन नहीं है तो आप 3 रंग कहेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा द्विग समास। अगर ऑप्शन ना हो तो आप डायरेक्ट बॉबरी समास कहते हैं हम लोग। क्या कहलाएगा ये? बॉबरी का अर्थ का ये है क्योंकि ये विशेष है, ठीक है। अगर ऑप्शन बॉबरी है तो बॉबरी से कराया जाएगा, अगर नहीं है तो तिरंगा में पहला संख्यावाची भी होता है, ठीक है। पंचवटी 5 बट बच्चों का समूह द्विग समास, ठीक है भाई। परमानंद परम है जो आनंद कर्मधार है, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास एग्जाम्पल बताइएगा। पाप या पुण्य आप कहेंगे इतरेतर द्वंद्व कहलाएगा आपका। सर्वोत्तम सम्य उत्तम आप तत्पुरुष हो जाएगा। शोकाकुल शोक का तत्पुरुष हो जाएगा। वीर पुरुष वीर है जो पुरुष, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। यथा रुचि रुचि के अनुसार, ठीक है, तत्पुरुष समास है, पहला पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है उपकूल, पहले इसमें भी उपसर्ग है, उपसर्ग कहलाएगी तो क्या कहलाएगा आपका अव्ययभाव समास है, ठीक है। ये आपके 31-32 क्वेश्चन है, अब इनको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग प्रयास करेंगे संपूर्ण हिंदी आपको सही से पढ़ाई जाए। ओके, थैंक यू।